ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का तीसरा अधिकार हमने पूरा पढ़ा है और संसार दुखों की चर्चा हमने की है। मोक्ष सुख कैसा होता है उसके विषय में भी हमने जाना। अब आज हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि संसार में हमें जीवन जीना कैसे चाहिए। भाई जीवन तो है ना, दुख है, सारी चर्चाएं हमने की, लेकिन वास्तव में जीवन जीने की कला क्या है उसके विषय में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक छोटा सा पाठ है समाधि भावना, बहुत ही प्यारा छोटा सा पाठ है समाधि भावना। अब जहाँ बात समाधि की आ जाए तो लोगों को लगता है मैंने मरने की बात करने वाले हैं अभी आराम से, समझ में आया। जहाँ बात समाधि की हो सबको यही लगता है अभी मरने की बात की जाएगी। समाधि माने मरण नहीं होता। हाँ, समाधि में मरण लगा दें तो समाधि मरण है, लेकिन अकेला समाधि है तो वो समाधि जीवन है। समाधि जीवन भी होता है, समाधि मरण भी होता है, और इनमें समाधि का अर्थ होता है समता भाव पूर्वक, समता भाव धारण करना। समझ में आया। तो समाधि के साथ जीवन जीना अर्थात समता भाव पूर्वक जीवन जीना और अपने जीवन में प्रति समय समता भाव धारण करना, ये जीवन जीने की कला है। परिस्थिति कैसी भी हो समता भाव धारण करो। समझ में आया कि नहीं आया। ये जीवन है हमारा। केवल आपको समता भाव रखना है पूरे जीवन में, परिस्थिति कैसी भी हो तो आप जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। इतनी सी है, छोटा सा, पूरा 1 घंटे 2 घंटे की बात ही नहीं है। जीवन जीने की कला अर्थात समता भाव धारण करना हर परिस्थिति में, पूरे जीवन शांति से निकलेगा। ठीक है, पढ़ें समाधि भावना। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। समाधि जीवन, समाधि मरण क्या होता है, हम इस पूरे पाठ में जीवन जीने की कला सीखेंगे और अंत में समाधि मरण कैसे हो उसके विषय में भी समझेंगे। पढ़ते हैं, देखो। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। दिन रात मेरे मन में यही भावना है प्रभु कि देहांत के समय में मैं आपको भूल ना जाऊं, अंत समय में मैं आपको भूल ना जाऊं। वीतराग सर्वज्ञ भगवंत के सामने ये भावना भाई जा रही है कि हे वीतरागी प्रभु, मेरे मन में एक ही भावना आ रही है कि जब मेरे देह का अंत समय आएगा ना तो मैं आपको भूल ना जाऊं। मैं आपसे पूछता हूँ राजू भाई, आपके देह का अंत समय कब है? बताओ, पता है आपको? नहीं। हमारे देह का अंत समय कब है? तो कब की बात चल रही है? कब की बात चल रही है? वही जब मरने का समय आएगा ना तब की बात चल रही है, तब की बात नहीं चल रही है। आपको क्या पता कि देहांत कब होगा? इसलिए हर समय की भावना है प्रभु, सदा प्रति समय आपका चिंतन मेरे हृदय में रहे। हर समय देव शास्त्र गुरु अपने मन से एक समय के लिए ओझल ना हो हमारे विचारों से, हमारे चिंतन से। सोचो, इसलिए कहते हैं कोई भी काम करते समय नमोकार मंत्र जरूर पढ़ो ताकि पंच परमेष्टि का स्मरण आपकी, इसलिए नहीं कि काम अच्छा हो, भावना का अर्थ समझना।
सांसारिक भी कोई कार्य करते हैं इसलिए नहीं कि भाव अच्छा हो, कि इसलिए कि मुझे पंच परमेष्टि का स्मरण करना है बस। समझ में आया कि नहीं आया? प्रभु का स्मरण होना चाहिए पल पल हमेशा। कोई कहता है इधर उधर के विचार आते हैं, क्यों आते हैं? इधर उधर के विचारों को रोकने का एक ही काम है, एक ही तरीका है, आप अच्छे विचारों को उस समय मन में लाओ। इधर उधर के विचार आते हैं, मंदिर में कभी बैठे बैठे विचार आने लगते हैं, तो मंदिर में बैठे बैठे इधर उधर के विचार क्यों आते हैं? क्योंकि आपको जिनेंद्र देव का स्वरूप ही नहीं पता। जिनेंद्र देव की भक्ति करोगे, उनके स्वरूप का स्मरण करोगे तो आपको दूसरे विचार नहीं आएंगे। पढ़ी हुई लिखी दूसरे कवियों की लिखी हुई पूजन भक्ति बोलते जाते हैं, मन में विचार कुछ आता है, लिखा हुआ ना, पढ़ते जा रहे हैं, विचार कुछ और चल रहा है मन में, क्योंकि आपको उन शब्दों का अर्थ नहीं पता, अंदर से भाव वासन नहीं है। जब उन शब्दों का अर्थ और भाव वासन अंदर में चलता है ना, तो विचारों में वो अर्थ चलता है शब्दों का, दूसरी बात नहीं चलेगी। समझ में आया? इसलिए कहा देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं का मतलब है मेरे देह का अंत अभी 2 दिन बाद होना है, किसको पता। अभी तो वर्तमान में चर्चा क्या चलती है भाई, नमोकार मंत्र। अंत समय में ऐसा मानते हैं समाधि में कि भैया अंत समय में यदि अच्छे परिणामों से मरे तो लोग समाधि मरण मानते हैं उसे, या फिर कहते हैं भाई किसी ने नमोकार मंत्र सुना दिया। कई कथाएं हैं भाई, उस नाग नागिन को किसने नमोकार मंत्र सुनाया था? पार्श्व कुमार ने। आपको पता है तीर्थंकर का जीव अपने पूरे जीवन काल में कभी नमोकार मंत्र नहीं बोलता, पूरे जीवन काल में। समझ में आया कि नहीं आया? तीर्थंकर का जीव अपने पूरे जीवन काल में नमोकार मंत्र नहीं बोलता। आपको याद होगा ये भगवान महावीर का नाम सन्मति क्यों पड़ा, इसके पीछे कथा है। गृहस्थ अवस्था में भी कभी कोई दिगंबर मुनिराज बाल तीर्थंकर के सामने नहीं आते, क्योंकि तीर्थंकर गृहस्थ अवस्था में भी किसी को नमन नहीं करते, उनको नमन ना करना पड़े इसलिए सामने नहीं आते। और मुनिराज तो गृहस्थ तीर्थंकर को नमन करेंगे ही नहीं, इसलिए कभी सामने नहीं आते, नगरी के बाहर से ही लौट जाते हैं। 2 मुनिराजों को मन में शंका थी, वहाँ कुंडलपुर नगरी के ऊपर से निकले थे, दूर से बालक वर्धमान को खेलते हुए देखा, मन की कर्णन योग संबंधी शंकाएं होती हैं उनको, तो दूर से ही देखा, शंका हो गई और निकल गए, समाधान होती, और नाम रख दिया उनका सन्मति। किसी को नमन नहीं करते हो। इसीलिए तो आदि कुमार की पुत्रियों ने, ब्राह्मी सुंदरी ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था, क्योंकि ऐसी जगत में मान्यता है कि बेटी वालों को झुकना पड़ता है, तो राजा ऋषभदेव को झुकना ना पड़े इसलिए उन्होंने ब्रह्मचर्य धारण किया। ये सब आपको मिलेगा कहानियों में, पुराणों में। तीर्थंकर मुनि जब दीक्षा लेते हैं तो स्वयमेव दीक्षित होते हैं अपने आप, पंचमुष्टि के श्लोच करके, और बोलते क्या हैं दीक्षा लेते समय? नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य नहीं, ओम में पंच परमेष्टि हो जाते हैं, ओम नहीं, केवल नमः सिद्धेभ्य, सिद्ध भगवान को नमन करके और पंचमुष्टि के श्लोक लेकर के सब कुछ त्याग करके वो स्वयं दीक्षित हो जाते हैं। समझ आया कि नहीं आया? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो नमोकार मंत्र, चलो कहानी में मत उलझो, क्योंकि अब उस समय तो नमोकार मंत्र भाई लिखा भी नहीं था, लिखा तो अभी है ना। ये तो बात ये इसलिए कहा अनादि निधन, तो इसलिए है नमोकार मंत्र, क्योंकि पंच परमेष्टि अनादि से होते जा रहे हैं, उनको अनादि से नमन किया जा रहा है, अनंत काल तक होते जाएंगे, उनको अनंत काल तक नमन किया जाएगा, और इसमें केवल नमन की भावना है, इसलिए अनादि अनंत है, उसकी अपेक्षा है। लिपिबद्ध तो अभी हुआ ना पुष्पदंत मुनिराज के द्वारा। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन इतना समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ भेद विज्ञान की कोई ना कोई बात सुनाई होगी। अब इसमें भी मैं कहूँ कि राजू भाई आप मुझे कहो कि अंत समय में आप मुझे नमोकार मंत्र या भेद विज्ञान की कोई बात सुना के चला जाना। अब मैं आपके पास रहूं कि नहीं रहूं उस समय क्या पता। लोगों को ऐसा लगता है भाई अंत समय परिणाम सुधार दे, कोई हमारे नमोकार मंत्र सुना दे तो काम हो जाएगा। कोई किसी को जीवंदर स्वामी कुत्ते को सुना रहे, कोई किसी को सुना रहे, कोई किसी को सुना रहे, कई कथाएं हैं। समझ में आया? तो मेरा ये कहना है कि अंत समय में जो परिणाम होते हैं ना वो भी सहज होते हैं, ये सब निश्चित है। नमोकार मंत्र कोई और सुनाए और परिणाम आपके निर्मल हो और फिर आपका गति, मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि आपकी गति दूसरे के ऊपर आधारित हो गई। यहाँ समझ में आया कि नहीं आया? कि कोई व्यक्ति आएगा,
हमें णमोकार मंत्र या वेद विज्ञान कराएगा, तब हम वेद विज्ञान करेंगे, णमोकार मंत्र से हमारे परिणाम निर्मल होंगे, तो हमारा समाधि में। ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए कहा प्रति समय स्वयं ही दिन रात देव शास्त्र गुरु का चिंतन करना, पंच परमेष्टि का चिंतन करना। उससे भी पहले शुद्धात्मा की बात है, अभी आगे इसमें बात आएगी तो बताऊंगा मैं। इतना समझ आया, देहांत के समय में तुमको ना भूला, इंतजार मत करना किसी का, चिंतन करना तत्वता। ठीक है, आगे देखो। शत्रु अगर कोई हो, संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। भाई वैसे तो हमारे जीवन में शत्रु होने ही नहीं चाहिए, लेकिन हम अपने अंदर से शत्रुता ना रखें किसी के प्रति, ये तो आप कर सकते हैं। कोई और आपके लिए अपने मन में शत्रुता रखे तो इसका कुछ किया जा सकता नहीं है। लोग तो अरिहंत सिद्ध से भी दुखी हैं, उनको भी गाली दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें किसी के प्रति शत्रुता का भाव मन में ना आए, इतना ध्यान रखना चाहिए। कोई भी हो, कैसा भी हो, कुछ भी करे, चाहे वो बॉर्डर पे पाकिस्तानी हो या फिर वो क्या बोलते हैं, वो कौन रूस से कौन हमला कर रहा है, पुतिन, कोई भी हो। क्योंकि अभी क्या हो गया है, हमारे यहाँ लड़ाई वो लोग कर रहे हैं, जंग वो लोग लड़ रहे हैं बैठे बैठे बॉर्डर पे, हम यहाँ बैठे बैठे बम फेंकने की और उनको मारने की बातें कर रहे हैं। बिना मतलब के पाप किए जा रहे हैं ज़बरदस्ती। आप देखो लोग ऐसे कहते हैं, मुझे मौका मिल जाए ना मैं पूरा बम फोड़ दूंगा देश के ऊपर। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं किया आपने, बेमतलब में इतने जीवों की, पूरे देश को मिटाने का पाप अपने सर ले लिया बिना मतलब के। अनर्थ दंड बहुत बड़ा पाप है। पूरे देश को मिटाने की भावना, आप सोचो कितना बड़ा पाप है। बैठे बैठे करते हैं लोग। भाई 800 मुनिराजों को घानी में पेल दिया, हम होते तो क्या कर रहे हो? जबरदस्ती उनके प्रति शत्रुता रखते हैं मन में। हिंदुओं के प्रति रखोगे या दूसरे मत के प्रति रखोगे कि उनके मन में हमारे प्रति ऐसा भाव है तो हमारे मन में भी उनके प्रति। क्यों? जैन धर्म ये कभी नहीं सिखाता। भाई वो हमारे तीर्थों पे कब्जा कर रहे हैं तो हम भी तलवार उठा लें, क्यों? जैन धर्म ऐसा कभी नहीं सिखाता, कभी नहीं सिखाता। मेरी जान जाए तो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं कभी किसी के प्रति बुरा भाव भी मन में ना लाऊं, ये जैन दर्शन है, ये जैन धर्म है हमारा। किसी के प्रति कोई बुरा भाव मन में ना आए हमारे, थोड़ा सा भी किसी को गलत करने का भाव ना आए, किसी को धोखा देने का भाव ना आए, किसी के साथ कुछ भी गलत करने का भाव ना आए। किसी को 10 रुपये अगर बचा लोगे, होता है ना 10 रुपये 20 रुपये के लिए लोग खुश हो जाते हैं, धोखा देते हैं बिजनेस में, व्यापार में, अन्य चीज़ों में। गलत है। किसी को ठगना बहुत बड़ा पाप है, छोटी बात नहीं होती है। आपके लिए राजू भाई, आपके पास करोड़ों रुपए हों, आपके लिए 100 रुपये कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन एक गरीब को अगर आप 100 रुपये बचाने की कोशिश करते हो ना, उसके लिए वो 100 रुपये बहुत बड़ी बात है। समझ में आया कि नहीं आया? आप गवर्नमेंट ऑफिसों में देखोगे, गवर्नमेंट की इतनी अच्छी सैलरी, घर का पैसा, पेट्रोल का पैसा, सब कुछ मिलते हुए भी उनकी भूख खत्म नहीं होती। वो गांव से जरा से किसी काम के लिए, एक सिग्नेचर के लिए तकलीफ उठा करके आते हैं, परिवार भूखा हो, एक दिन की कमाई पर भी जो जीवित रहते हों, वो उनको भी नहीं छोड़ते। उनमें कितना बड़ा पाप हो सकता है, इसकी कल्पना की जा सकती है। मन में विचार तक उनके लिए तो ऐसा लगता है 50 रुपये ही तो है, 100 रुपये ही तो है, 500 रुपये तो तुम्हारे लिए 100, 50, 500 है, उसके लिए क्या है ये देखो। उसके लिए पूरे परिवार का भोजन उससे आने वाला है उस पैसे से। तुम्हारे यहाँ तो बच्चा उड़ा देता है चॉकलेट खा के। समझ में आया कि नहीं आया? ना है। शत्रु अगर कोई हो, संतुष्ट उसको कर दूं। यहाँ पे क्या मतलब है? संतुष्ट माने कैसे करना? समता भाव पूर्वक, समझा करके। 4 चीज़ें होती है ना, साम, दाम, दंड और भेद। साम पहले समझाना, समता भाव रखना, कुछ भी हो अपन शांत रहो, शांति की स्थापना, शांति की स्थापना पहला ये।
फिर दूसरा दाम, पैसे दे के खरीदना या गिफ्ट दे करके शांत करना, कैसे भी करके लोभ लालच दे करके। तीसरा दंड भेद होता है। हमें तो दाम दंड भेद तीनों तक पहुंचना ही नहीं, जितना हो कोशिश करना शांति की स्थापना। महाभारत में भी हिंदू मत में ऐसा ही है ना, सर्वप्रथम कृष्ण ने शांति की स्थापना की कोशिश की थी, ऐसा वर्णन आता है उनके यहाँ। कभी भी परिवार हो या बाहर की कोई बात हो, देश हो, नगर हो, राज्य हो, मित्रता हो, रिश्तेदारी हो, कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार का झगड़ा है, सबसे पहले हमारा कर्तव्य है समता भाव धारण करना, शांति की स्थापना करना। परिवार में झगड़ा हो रहा है, आप भी शांत रहो, हम भी शांत रहते हैं, बात खत्म। लड़ना ही नहीं, गुस्सा ही नहीं होना, झगड़ना ही नहीं, शांति में ही सुख है, ये समझ लेना। इसलिए शत्रु अगर कोई हो, संतुष्ट उनको कर दो, शांत हो जाओ। समता भाव, ऐसे शांत नहीं हो रहे, थोड़ा बहुत लेना है, उसको कुछ चाहिए, थोड़ा बहुत दे दुआ के अपन छुट्टी करो। समझ में, जमीन जायदाद की लड़ाई होती है ना, भाई तू रख ले, हम खुश हैं, ऐसे करके। ऐसे कैसे रख ले, सवाल ही नहीं होता, बराबर बराबर कैसे है, लड़ते रहो। समझ में आया कि नहीं आया? देना सीखना चाहिए, देना सीखोगे तो सुख रहो, खुशी रहो, खुश रहोगे, वरना नहीं रहोगे, दुखी रहोगे वरना। समझ में आया? शांति की स्थापना करना, ऐसे शत्रु को संतुष्ट करना। समता का भाव धरकर सबसे क्षमा कराओ, सबसे क्षमा मांग लो, बस आराम से, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, और मस्त रहो। आप किसी को के परिणामों को शांत नहीं कर सकते। सामने वाला आपसे हो सकता है किसी भी कारण से शत्रुता कर ले। भाई कोई ज़्यादा पढ़ता है तो लोग जलने लगते हैं, कोई अच्छा काम करता है तो जलने लगते हैं, परिवार रिश्तेदार तुम्हारी तरक्की देख करके हो सकता है दुखी होने लगे, वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। इतना है कि अपने परिणामों को शांत रखें और उनको भी जब भी बात करें शांतिपूर्वक करें, सम्मान दें। इतना अपना काम हो, हम समता भाव रख के सबसे क्षमा रह सकते हैं, क्षमा मांग सकते हैं। क्लियर है? आगे पढ़ें। त्यागूं आहार पानी, औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय मिलाओ। त्यागो आहार पानी, आहार पानी, औषध विचार अवसर, ये सब जो है ना, आहार त्यागना, पानी त्यागना, औषध त्यागना, कब त्यागना? अवसर का विचार करके। ऐसे नहीं छोड़ दिया और फिर ही हो गए। समझ में आया? ये नीति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। भाई जमी कर नहीं खाना, रात्रि भोजन नहीं करना, छना हुआ जल पीना, ये सब तो हमारी दैनिक नीति है, हमारी संस्कृति है। ये तो एक तरह से कहा जाए तो सहज है। जन्म होते ही जैसे बालक दूध पीने लगता है, ऐसे जन्म होते ही ये संस्कार हमारे जीवन में आना चाहिए। अगर आप जैन कुल में जन्मे हो, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। त्यागु आहार पानी, औषध विचार अवसर। अब बताओ, मृत्यु समय निकट आने लगा, कभी किसी का बीमार पड़ गए बहुत ज़्यादा, उसने सोचा भाई आज से अन्न जल का त्याग, अब कोई दवा लेके बच गए तो। समझ में आ रहा है? इसलिए अवसर विचार करके, बहुत विचार करके त्याग करना। कुछ भी त्याग करो तो नियम नहीं टूटना चाहिए। बाद में लोग बड़े बड़े नियम ले लेते हैं, टूटना नहीं चाहिए। नियम बहुत सोच समझ के विचार पूर्वक लेना चाहिए। औषधि विचार पूर्वक के त्याग करना चाहिए। मैं हिंसक की बात नहीं कर रहा। यदि आपका जीवन भी जाता हो और यदि आपको कोई कहे कि आपका जीवन बच सकता है, इस जानवर को मार करके आपको औषधि बना करके देंगे, वहाँ स्वीकार मत करना उसको। वहाँ जीवन जाए तो जाए, किसी और का जीवन संकट में मत डालना अपना जीवन बचाने के लिए। किंतु यदि अहिंसक औषधि लेने से आपका जीवन बचता हो तो अवश्य लेना ही चाहिए। वहाँ ऐसा नहीं मैं नहीं लूँगा औषधि, मैं तो मरने को तैयार हूँ, ऐसा नहीं। जीवन जहाँ तक बच रहा है वहाँ बचाना चाहिए। दोनों बात कह दी मैंने। एक तो ये कि अपना जीवन बहुत कीमती है, मनुष्य भाव बहुत कीमती है। देव और इंद्र भी इस मनुष्य भाव के लिए तरसते हैं, क्योंकि यहाँ हम संयम धारण कर सकते हैं। इसलिए इसको व्यर्थ नहीं गंवाना। मन में भी मरने की इच्छा प्रकट मत करना, अंत समय में भी मरने की इच्छा प्रकट मत करना। इच्छा नहीं होना चाहिए मरने की, अंत समय में भी समता भाव होना चाहिए।
यदि अहिंसक प्रासुक औषधि से आपके प्राण बच सकते हैं तो बिल्कुल बचाओ, लेकिन अब ऐसा भी ना हो, देह से इतना मोह भी नहीं होना चाहिए कि अपनी जान बचाने के लिए किसी की भी जान खतरे में डालने को तैयार हो जाओ। दोनों बातें समझ में आ गई? इस बात का ध्यान, अपनी दवा के लिए आप किसी और जीव की हत्या करके उससे दवा बनाएं, ये हमें मंजूर नहीं। ये हमारा जैन दर्शन है, ना अपनी मृत्यु की भावना, ना किसी और मृत्यु की भावना। ठीक है। आहार, पानी, औषध, बड़े बड़े नियम जो होते हैं ना, सोच समझ के लो। हमेशा मुनिराज तो ऊंचा चढ़ने का ही उपदेश देंगे, जिनवाणी में ऊंचा चढ़ने का ही उपदेश मिलेगा, क्योंकि तुम्हें चाहिए सुख, और सच्चा सुख यदि चाहिए तो महाव्रत अंगीकार करो, मुनि धर्म अंगीकार करो। भाई क्षमता नहीं है, ऐसा नहीं कि अंगीकार करने के बाद वह पंचम काल का बहाना लेकर के जो मन में आए कर रहे हो, वो नहीं चलेगा। यदि मुनि व्रत अंगीकार किया है तो अष्टपाहुड़ में लिखा है कि साधु जो है ना, दिगंबर मुनि त्रिलोक पूज्य है, नव देवता पूरे दिगंबर मुनि में समाहित होते हैं, पंच परमेष्टि दिगंबर मुनि में समाहित होते हैं, त्रिलोक पूज्य है। एक अकेले दिगंबर साधु हमारे दिगंबर जैन धर्म की पहचान है। यदि फिर उसको धारण करके कोई उसमें कलंक लगाए, दोष लगाए, तो वो सीधा नरक निगोदगामी होता है। वो भूत की और भविष्य के सभी सच्चे मुनिराजों का अवर्णवाद करता है, मुनि धर्म का अवर्णवाद करता है। तो ऐसा नहीं करना, बड़े बड़े नियम लेकर के बाद में पले नहीं, और जो मन में आ रहे हो शिथिलाचार अपना लिया, वो नहीं करना। ये कह रहे हैं 5 अणुव्रत धारण कर लिया, भाई ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, बाद में आप कन्याओं से बातें कर रहे हो छुप छुप के, ये नहीं चलेगा। मत लो ना, समझ में आया? मत लो नियम, आप ऐसे रहो साधारण, कोई दिक्कत नहीं है, नियम मत लो। क्योंकि जैन धर्म में नियम तोड़ने का बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है नियम तोड़ने का, लेकिन नियम न लेने का भी पाप है। फंसा रहे हो भैया आप तो हमें, भाई नियम तोड़े तो पाप, नियम ना ले तो पाप। तभी कहा अवसर विचार करके नियम लो, सोच समझ करके नियम लो, जितना पले उतना लो। भाई विपिन जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, शॉर्ट वीडियो वायरल हुई थी, रात्रि भोजन छोड़ सकते हो। नहीं, रात को भूख लगती है, हम रह ही नहीं पाएंगे रात्रि भोजन छोड़ करके। तुम एक काम करो, मेरे कहने से एक दिन रात को भोजन मत करना, और सुबह अगर तुम जिंदा बच जाओ तो समझ जाना आप रह सकते हो, और सुबह तुम्हारी लाश मिल जाए तो फिर जय ठीक है कि नहीं? तो ये कहना ही झूठ है कि नहीं रह सकते, रात्रि भोजन बिना नहीं रह सकते, कंदमूल इत्यादि खाए, क्यों नहीं रह सकते? इतनी बढ़िया बढ़िया सब्जी है, गरम गरम शानदार। और जैन रेसिपी आप अच्छों को पसंद आती है। अब ये लहसुन, प्याज, आलू, मूली, गाजर सब हटा दो, बढ़िया शुद्ध दाल, रोटी, सब्जी, चावल खाओ, बड़ा आनंद आता है गरम गरम, है कि नहीं? किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है। और ये शुद्ध भोजन छोड़ करके आप अनंत जीवों की हिंसा करके आप भोजन करते हो। रात्रि भोजन में मांसाहार है, त्रस जीवों की हिंसा है, त्रस घात में आता है रात्रि भोजन को, कंदमूल इत्यादि बहुघात में आता है, अभक्ष्य है, पाप लगता है। इसलिए इसका तो सदा काल के लिए त्याग कर दो बिल्कुल, और जो खाने योग्य चीज़ें हैं वो खाओ। और आगे और बातें आने वाली हैं, अभी मैं बताऊंगा। टूटे नियम न कोई, दृढ़ता लाओ हृदय में कि टूटे नहीं कोई नियम। यदि कोई नियम ले लिया, बाद में बाजार की चीज़ नहीं खाना, ये चीज़ नहीं खाना, वो चीज़ नहीं खाना, नियम ले लिया, तो दृढ़ता लाना पड़ेगा हृदय में आपको। उससे कषाय भाव ना हो। ऐसा ना हो कि भाई किसी ने बोला था नियम ले लो, हमने ले लिया, अब पल नहीं रहा तो हम भी कहाँ फंस गए नियम लेकर के, झंझट और पाल ली एक, अब इस नियम के चक्कर में और फंस गए। ऐसा नहीं, कषाय भाव नहीं हो। इसलिए लिखा आगे, क्या लिखा? जागी नहीं कषाई, नहीं वेदना सताई, तुमसे हिलो लगी हो, दुर्ध्यान को भगाओ। जागे नहीं कषाय, ऐसा कोई नियम मत लेना कि उससे बाद में कषाय जग रहे हैं, ऐसा कोई काम मत करना कि उससे बाद में कषाय जग रही है या वेदना सता रही हो। समझ में? कषाय ना उत्पन्न हो अंदर में, वेदना ना हो, तकलीफ ना हो। और यदि मान लो आपने
जमीकंद का त्याग किया है, कोई कहे नहीं गाजर खा लो, मूली खा लो, उसे वेदना हो रही हो, उस समय समता भाव धारण करना, लेकिन कषाय मत करना, ये कह रहे हैं। समझ में आ रहा है कि यार कुछ भी हो, वो भील देखो आप, कौवे का मांस, उसने जो त्याग किया था उसने नियम को दृढ़ता से निभाया। कषाय, अगर वो उसके प्रति कषाय करता ना, ऐसा सोचता, वो कहाँ वो मुनिराज गलती से मिल गए मुझे और कौवे के मांस के चक्कर, मैं तो बार बार मना कर करके थक गया था, नहीं लेना नहीं लेना नहीं लेना, मुझसे नहीं होगा नहीं होगा, फिर भी जबरदस्ती उनने कौवे के मांस का नियम दिला दिया, अब मरने पर आ गई है। ऐसी कषाय थी क्या उसके मन में? जीवन में एक ही नियम मैंने लिया है, उसका मैं दृढ़ता से पालन करूंगा, मेरे प्राण भी चले जाएं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसी दृढ़ता होनी चाहिए, कषाय नहीं होना चाहिए मन में। लोग कषाय करने लगते हैं, और दूसरों को भी ना हो, दूसरों को भी ये विचार करना चाहिए, परिवार को विचार करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं परिवार में, वृद्ध हो, नानी हो, दादी हो, उनका नियम तो दृढ़ता पक्का है उनका, लेकिन परिवार वाले दुखी होते रहते हैं। आपने दवाई का त्याग कर दिया, अब आपको तकलीफ हो रही है, उनको हो रही है, वो उसको समता भाव से सहन कर रही है, वो तो रो नहीं रही, चिल्ला नहीं रही, लेकिन परिवार वाले जबरदस्ती पिलाने पे सोचते हैं दवाई। ये भी गलत है। दूसरे के नियम का भी सम्मान करना सीखना चाहिए। भाई बुजुर्ग अवस्था है, आज है कल नहीं है, देह का तो कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है, तो जबरदस्ती ना तो स्वयं नियम तोड़ो ना किसी और का नियम तोड़ो। उनको तो कोई वेदना नहीं है, वो आपसे शिकायत तो कर नहीं रहे, लेकिन परिवार फालतू ही अपने मोह में फंस करके पाप करना चाहता है, ये भी गलत है। इसलिए कषाय नहीं होना चाहिए सभी के लिए। हमारे मन में कषाय ना हो और किसी के भी मन में कषाय का भाव उत्पन्न ना हो, समता से समान भाव रखे चाहिए। नहीं वेदना सताए, वेदना नहीं सताए। अब वेदना सताना ना सताना सो असाता कर्म के उदय पे है, असाता कर्म का उदय है उस संबंधी तो वेदना सताएगी, लेकिन नहीं वेदना सताए का मतलब है उस वेदना के काल में हमें समता भाव धारण करना है। समझ में आया? तुमसे ही लौ लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं। अब देखो इस लाइन से क्या क्लियर होता है कि कषाय नहीं हो, वेदना ना सताए, इसके लिए क्या करें कि प्रभु उस समय प्रभु का ध्यान करो। समझ में आया? उस समय पंच परमेष्टि का ध्यान करो, शुद्धात्मा का ध्यान करो, तो आपको कषाय नहीं होंगी। एक समय में एक ही भाव रहता है ना, या तो अशुभ भाव होगा या शुभ भाव होगा। कषाय अशुभ भाव है और प्रभु की लगन शुभ भाव है, तो वेदना नहीं सताएगी, उस समय तकलीफ नहीं लगेगी। बहुत बीमारी हो, तकलीफ हो तो भी नहीं लगेगी। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा, टीवी चल रही हो, पंखा बंद भी हो, गर्मी लग रही हो, तो पता नहीं चलता कि पंखा बंद है और गर्मी लग रही है, हमें इतने खो जाते हैं। ऐसे ही प्रभु के ध्यान में प्रभु से ऐसी लगन लगे कि शरीर में कितनी वेदना हो रही हो उसका पता ही न लगे, कषाय भाव उत्पन्न हो मन में। समझ में आया? इसी को आगे यही लिख रहे हैं आगे कि भाई तुमसे ही लौ लगी हो दुर्ध्यान को भगाओ। तो कैसे भगाऊं दुर्ध्यान को? आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारो, अरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाओ। लिखा ना वहाँ 12 भावना में, क्या लिखा है? शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में सरनो दोय। वही यहाँ है, देखो सेम चीज है। आत्म स्वरूप अपना आराधना विचारू। सबसे पहले तो शुद्धात्मा का ध्यान। शुद्धात्मा अर्थात सर्व कर्म मल से रहित मैं परमात्मा स्वरूप, द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित मैं शुद्धात्मा, पवित्र आत्मा, परमात्मा, उसका ध्यान करो, उसका विचार करो। अथवा शुद्धात्मा निर्विकल्प अवस्था नहीं होती है तो उसके बाद आराधना विचारो, मतलब शुद्धात्मा की आराधना कैसे हो उसका विचार, भेद विज्ञान, तत्व चिंतन। 2 बातें ये, पहले तो शुद्धात्मा का ध्यान निर्विकल्प अवस्था होती हो तो वो, नहीं तो उस निर्विकल्प अवस्था का प्रयत्न, जिसे कहते हैं भेद विज्ञान, तत्व चिंतन, ठीक है वो। तीसरा शुद्धात्मा नहीं तो फिर तीसरा अरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगा। 4 शरण है ना जगत में, चत्तारि शरणम पवज्जामि,
अरिहंते सिद्ध और साहू और केवली पणत्तम धम्म। तो यहाँ अरिहंत सिद्ध साधु में सब आ गया। अरिहंत सिद्ध साधु में पंच परमेष्ठी आ जाते हैं, जिनवाणी आ जाती है, सब आ जाता है। अरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाओ। अब यहाँ नमोकार मंत्र आ जाता। दोनों बातें हैं, वेद विज्ञान, तत्व चिंतन, नमोकार मंत्र, जो भी आपको अंदर में पढ़ना है पढ़ो। भाई किसी का भी शुद्ध आत्मा का ध्यान पढ़, कहाँ आत्मा का ध्यान हमसे होता है। तत्व चिंतन तो करो, वेद विज्ञान का विचार करो, निर्णय करो तत्व का, थोड़ा कठिन है। भाई नमोकार मंत्र तो आता है, वो पढ़ते रहो, समझ में आया? इतना तो कर सकते हो। प्रति समय विचार चलता रहना चाहिए ऐसा। अब ये ऐसा नहीं बिल्कुल मरने की कगार में बैठे हो तभी ये सब हो, प्रति समय ऐसा विचार। क्या पता अभी सांप ने काट लिया हो, मैं अपनी मस्ती में मगन होके जा रहा हूँ, फिल्मी गाना गाते हुए जा रहा हूँ, सांप ने काट लिया तो गाने के पूर्व भाव से मरूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए नमोकार मंत्र का स्मरण हो। आगे पढ़ूं, और क्या हो सकता है भैया? शुद्ध आत्मा का ध्यान, वेद विज्ञान की बात, तत्व का चिंतन, पंच परमेष्ठी का स्मरण, और क्या भावना होनी चाहिए उस समय? धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावी, वो सावधान रखे, गाफिल न होने पाऊं। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, तत्व की चर्चा सुनाए मुझे, वेद विज्ञान की बात सुनाए। धर्मात्मा, अब यहाँ धर्मात्मा निकट कहाँ से लाओगे आप? यहाँ कहने का अर्थ है मेरा परिवार धर्मात्मा हो, मेरे परिवार स्वाध्यायी हो। समझ में आया कि नहीं आया? अंत समय में कौन साथ रहेगा? अलग से पंडित जी बुलाओगे? नहीं, धर्मात्मा निकट हो का अर्थ है मेरा परिवार धार्मिक हो, स्वाध्यायी हो। जब मेरा अंत समय निकट आए तो मेरा परिवार स्वयं मुझे भेद विज्ञान की बात कराए, तत्व की बात सुनाए, रोए बिलखे नहीं, आकुल व्याकुल नहीं हो, भाई ये करो ये करो ये करो, कुछ नहीं, शांति शांति शांति, आकुल व्याकुल नहीं होना, दुखी नहीं होना, कषाय नहीं करना, शांति पूर्वक जिनवाणी की बात करना, माता जिनवाणी की लोरियां सुनाना, ऐसा परिवार हो। समझ में आया कि नहीं आया? धर्म चर्चा सुनाए मुझे, तत्व की चर्चा सुनाए मुझे, मेरे स्वरूप को मुझे दिखाएं, मेरे स्वरूप के विषय में मुझे बताएं, आत्म स्वरूप के विषय में मेरी चर्चा हो, ऐसा। वो सावधान रखें, मतलब मेरे परिणाम ना भटके, इसलिए बार बार वो मुझे धर्म चर्चा सुनाए, तत्व की बात सुनाए, वेद विज्ञान सुनाए। अब मेरा कर्तव्य है गाफिल ना होने पाऊँ, वो मुझे सावधान रखे और मैं भी भटकूँ नहीं, मेरे भी भाव खराब ना हो, मैं भी ना भटकूँ, परिणाम खराब ना हो। क्लियर है? जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। वही बात आ गई ना, क्या जीने की वांछा नहीं हो उस समय अब, और मरने की प्रति समय, भैया प्रति समय लिखा ना, मेरी भावना में क्या लिखा? मेरी भावना कैसी हो? लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आयु कर्म का काम है, हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई। जो दूसरे का काम है ना उसको उसी पे छोड़ देना चाहिए, अगर आपको शांति पूर्वक सुख पूर्वक जीवन जीना है तो। शरीर में हम कभी मोटा कभी पतला, जिम जाना, ये खाना वो खाना, ये करना, भाई ये नाम कर्म का काम है, उस पर छोड़ दो, इतनी परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ना तू मोटा है ना पतला है, ना गोरा है ना काला है, तू तो परमात्मा है, आत्मा है, शुद्धात्मा है, ज्ञायक भाव है, चैतन्य है। इसका विचार कर। जो नाम कर्म का काम है वो नाम पे छोड़ दे, जो आयु कर्म का काम है वो आयु पे छोड़ दे। ये 8 कर्म और 148 प्रकृतियाँ चारों तरफ सेना क्यों लगी है? ये शरीर की सारी व्यवस्थाएं ये लोग देख रहे हैं, मैं अपने को देखूं। समझ में है कि नहीं आया? शरीर की सारी व्यवस्थाएं, देह, परिवार, रिश्तेदार, नौकरी, व्यापार, धंधा, सारी व्यवस्थाएं ये 8 कर्म और उनकी पूरी सेना देख रही है, सारी प्रकृतियां कर्मों की। मेरा काम उनसे कोई लेना देना ही नहीं है, मेरा काम है अपने को देखना, चैतन्य तत्व को देखना, अपने ज्ञायक भाव को देखना,
उसमें जमना, उसमें रमना, आनंद मनाना, ये मेरा काम है। समझ आया? जीने की हो ना वांछा, मरने की हो ना, अंत समय में भी मरने की इच्छा नहीं हो, बस अब तो मर जाऊं चैन से। अरे बिल्कुल, क्यों? ज्ञायक भाव का स्मरण करो, भेद विज्ञान करो, तत्व चिंतन करो। जीने मरने की इच्छा में कोई लेना देना नहीं, वो सब आयु क्रम पे छोड़। परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। अब परिवार मित्र जन से भी उनको बुला लो, उनका चेहरा देख लो एक बार, होता है कि नहीं होता? पोते को बुला लो एक बार, उसको भी देख लूँ, पोती को बुला लो, अरे इसकी शादी नहीं की, क्या चल लगा रखा है, जाओ ना शांति से। समझ में आया कि नहीं आया? तत्व चिंतन करो, अंदर में जाओ, पंच परमेष्टि का स्मरण करो। लेकिन अब परिवार रिश्तेदार सब भूल जाओ, कोई नहीं है। अब ब्याल आपको भूलने वाले हैं सबके सब, अभी जाकर के शमशान घाट में जला देंगे शरीर को और भूल जाएंगे सब कुछ। इसलिए उनसे मोह को अब हटा लो। अब ये तब नहीं, अंत समय में, अभी की अभी ये सब जीने की कला है। परिवार से, रिश्तेदार से अभी मोह हटा लो। आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्र स्वामी ने कहा कि यदि पूरे संसार में तेरे सबसे बड़े दुश्मन कोई हैं तो वो तेरे परिवार हैं, तेरे माता पिता हैं, जो तुझे मोक्ष मार्ग में लगने से रोकते हैं। बचपन से ही जो तुझे केवल लौकिक शिक्षा के संस्कार देते हैं, ऊंचा चढ़ने के, कहाँ? संसार में ऊंचा चढ़ने के संस्कार देते हैं, वही तेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। यदि बचपन से ही तुझे कुंद आचार्य की माता की तरह लोरियां सुनाई गई होती तो तू आज मोक्ष मार्ग में होता, कुंद आचार्य की तरह। चेतन है तू, ध्रुव ज्ञायक है तू, अनंत शक्ति का धारक है तू, सिद्धों सा लघु नंदन कहा, मुक्तिपुरी का नायक है तू, चेतन है तू, ध्रुव ज्ञायक है तू। वास्तव में अगर सच्ची माता हो तो ऐसी हो, बचपन से ही बच्चे को केवल और केवल जिनवाणी की लोरियां सुनाए, तत्व ज्ञान की बात सुनाए, वेद विज्ञान की बात सुनाए और आनंद बनाए। फिर उसका निर्णय 8 वर्ष की उम्र के बाद वो क्या निर्णय लेता है वो उसके ऊपर। हमारा कर्तव्य तो स्वयं भेद विज्ञान करना और दूसरे को भी मात्र और मात्र भेद विज्ञान में लगाना। अपना हो पराया हो सब छोड़ दो, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। पूरे संसार में कोई अपना पराया नहीं है। कल कोई मेरा भाई था, आज पिता है, कल पुत्र होगा। जो थी माता तेरी वही पुत्री बनी और पुत्री से वो पत्नी बनी। यही सब चल रहा है संसार में, कौन अपना कौन पराया। जब एक बालक का जन्म होता है ना हॉस्पिटल में, तो किसको पता ये कौन है, किसका रिश्तेदार है। जन्म से पहले उसका कोई नहीं था और जन्म होते ही यहाँ देखो आप, एक चाचा कह रहा है अपने आप को, एक बुआ कह रहा है, एक मौसी कह रही है, एक मौसा कह रहा है। वो तो बेचारा जानता भी नहीं है किसी को और रिश्तेदारों की फौज खड़ी है यहाँ पैदा होते ही। तो कहने का अर्थ ये कोई नहीं है मेरा। और मृत्यु के समय पे भी लोग इंतजार करते हैं कब जाए, तो फटाफट से तेरा ही करके काम खत्म करें, अपने बिजनेस में लगे। होता है कि नहीं होता? इसलिए बार बार कह रहे हैं परिवार से मोह हटा लो, अभी के अभी दूर रहो। अब अभी के अभी दूर रहकर घर परिवार छोड़ दें, माता पिता को ऐसे ही छोड़ दें, ऐसा नहीं कह रहे। आपके कर्तव्य पूरे करते हुए भी आप भेद विज्ञान में लगे रहो, तत्व चिंतन में लगे रहो, ये कह रहे। संस्कार यही है, माता पिता के प्रति जो कर्तव्य वो करो। ऐसा भी नहीं करना कि माता पिता घर में बीमार है, पत्नी घर में बीमार है तो वहाँ बैठे हो स्वाध्याय कर रहे हो, ऐसा भी नहीं करना। जितना हो उनकी सेवा करना, उनकी सेवा करते करते भी भेद विज्ञान की बात करना। श्रीमद् राजचंद्र जी ने क्या किया था? माता बीमार थी, माता के चरणों में बैठे थे, लेकिन माता के चरणों में बैठे बैठे भी क्या गुनगुना रहे थे? निर्ग्रंथ मुनि बनने की भावना गुनगुना रहे थे। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, जब होगा बायांतर निर्ग्रंथ में। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, ये भावना होनी चाहिए ना। माता बीमार है, उनकी सेवा करते हुए भी दिगंबर मुनि बनने की उत्कृष्ट भावना भारे हुई।
ऐसे ही हमारी भावना, परिवार के साथ मिलजुल करके प्रेम से समता भाव से रहें, लेकिन कोई उनके मोह में फंसे नहीं। मोह में फंसने का अर्थ है वो आँख से अंदर कौन था, धृतराष्ट्र, उसकी तरह नहीं कि पुत्र मोह में पूरे जगत का कल्याण छोड़ दे। पुत्र मोह, मित्र मोह, लोग कहते हैं भाई दोस्ती तो ऐसी हो जो सही गलत ना देखे। ऐसा बिल्कुल नहीं है भैया, क्या बात कर रहे हो। अगर दोस्त गलत काम कर रहा है, आप तो उसकी सहायता कर रहे हो, तो ये कोई दोस्ती नहीं है, ये मोह है, गलत है। पत्नी हो, पुत्र हो, पिता हो, माता हो, कोई भी हो, यदि कोई गलत करता है तो उसका साथ नहीं देना। सत्य में साथ रहो और गलत में बिल्कुल उनको समझाओ, समझे तो ठीक, वरना आप अपना कल्याण करो, जाने दो। मारीची के साथ कौन कौन नरक गया होगा उनके परिवार में? उनने एक बार समझाया, भाई तुम नहीं मान रहा तो जा। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल ऐसा ही करना। परिवार हो, कोई भी हो, गलत में उनका साथ नहीं देना। इसका अर्थ है मोह में नहीं फंसना, परिवार से मोह को हटाओ। आगे पढ़ें। भोगी जो भोग पहले, उनका न होवे सुमिरन, मेरा जे संपदाया, पद इंद्र का न चाहूं। जो पहले भोग हुए, अंत समय में लगभग लोगों को पुरानी बातें याद आती। लोग कहते हैं मेरे ज़िंदगी के अंत समय में मेरी आंखों के सामने पूरी ज़िंदगी घूम रही थी। कोई अच्छी बात नहीं है, कोई अच्छी बातें नहीं है। लोगों को बड़ा मज़ा आता है ऐसी बातें सुनने में, वे अच्छी चीज़ें नहीं है। अंत समय में शुद्धात्मा की आराधना हो, भेद विज्ञान तत्व चिंतन हो और पंच परमेष्टि का स्मरण हो। ऐसा नहीं कि भोगे जो भोग पहले उनका स्मरण चल रहा हो। क्या हमारी दोस्ती थी, बचपन में क्या क्या किया था, हम टीचर को परेशान करते थे, डंडे खाते थे, वो बच्चों को कहानियाँ सुना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। इन सब में कोई दम नहीं है। सबके जीवन में यही चल रहा है, आपके जीवन में कोई अलग नहीं हुआ है। तो वो सब स्मरण ना करके अपनी शुद्धात्मा का स्मरण हो, भेद विज्ञान हो और पंच परमेष्टि का स्मरण हो। ऐसा होना चाहिए हर समय ये होना चाहिए। बार बार कह रहा हूँ, अंत समय को भी ले रहा हूँ और बार बार कह रहा हूँ पूरे जीवन में, क्योंकि पता नहीं है हमारा अंत समय कब है। हर समय ऐसा ही होना चाहिए। भोगों के प्रति मन हटा करके शुद्धात्मा के प्रति लगाव होना चाहिए हर समय। रत्नत्रयी का हो पालन, हो अंत में समाधि, शिव राम प्रार्थना यह जीवन सफल बनाओ। रत्नत्रय का पालन हो, उत्कृष्ट भावना है। रत्नत्रय का पालन हो, मुनि धर्म अंगीकार कर सके तो वो, अणुव्रत अंगीकार कर सके तो वो, छोटे छोटे नियम ले सके तो वो। सम्यक दर्शन होना चाहिए, जितना हो सके उतना मोक्ष मार्ग में लगना। ठीक है, रत्नत्रय का हो पालन, हो अंत में समाधि, अंत समय में समता भाव पूर्वक देह का त्याग। वैसे निश्चय समाधि मरण तो पता है क्या है? निश्चय समाधि मरण है निर्विकल्प अवस्था में अगर जीव का मरण होता है तो वो निश्चय से समाधि मरण है। किंतु समता भाव पूर्वक, शांति पूर्वक, सब चीज़ों का त्याग करके, धीरे धीरे जो नियम संयम पूर्वक सब चीज़ों का त्याग करके समता भाव पूर्वक, शांति पूर्वक देह का त्याग करता है तो उसे भी व्यवहार से समाधि मरण कहा जाता है। ठीक है, शिवराम प्रार्थना यह जीवन सफल बनाओ। शिवराम इस समाधि भावना के रचयिता हैं, उनकी ये भावना थी और उन्होंने यही कहा प्रार्थना करते हुए पंच परमेष्टि के समक्ष कि मैं अपना जीवन सफल बनाऊं। कैसा सफल बनाऊं? समाधि पूर्वक, अर्थात समता को धारण करके, समता भाव पूर्वक मैं अपना ये जीवन सफल बनाऊं। इतनी उत्कृष्ट भावना है, शिवराम जी ने लिखी है। हम सभी के हृदय में भी ये भावनाएं होना चाहिए और हमारा जीवन वास्तव में ऐसा ही हो, ऐसी भावना पूर्वक मैं अभी की बात को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।